नमस्कार। इस समय आप लोग हमें देख रहे हैं हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। कोविड टाइम से लेकर अब तक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज रही है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा खरीदने वाली चीज रही है, या सबसे ज्यादा अवेयर हुए हैं जिन चीजों को लेकर लोग, उनमें से एक रहा है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कोविड टाइम से लेकर अब तक जो लोग हैं सबसे ज्यादा जागरूक हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाने को लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे और क्या क्या नुकसान जो हैं लोगों को झेलने पड़ते हैं, किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस काम करते हैं, कहां कहां किस समय आप इन हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोगों को ये समस्याएं सामने आती हैं कि हॉस्पिटल्स में उन्हें बेड नहीं मिलते, समय से उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं वो नहीं मिलते, और तमाम इस तरीके की जो समस्याएं हैं हर उस कस्टमर को, या यूं बोले कि हर उस ग्राहक को जो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, उसे लगातार सामना करना पड़ता है इन समस्याओं का। तमाम इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र कुमार जी। इनसे बात करेंगे और तमाम इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फायदेमंद रह सकता है और कहां कहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर अपनी जमा पूंजी को बचा सकते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये मौका दिया कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बता पाऊँ। उसके फायदे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो कोविड महामारी से जो हम लोग गुजरे हैं, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की एक बड़ी पहचान हुई है, लोगों में जागरूकता जगी है, और लोग बाकी खर्चे रोक कर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के प्रति काफ़ी जुझारू हैं। तो देखा जाए तो एक हमारी एक इंडस्ट्री जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, कोविड के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्री डिग्रोथ किया है, लेकिन हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ की है। इतने ज़्यादा मतलब कि मैं डाटा आंकड़ा हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है अभी, लेकिन मैं अगले बारी जब मौका मिलेगा तो मैं आंकड़ा जरूर शेयर करूंगा मैं। सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों होता है, क्या कुछ फायदे इससे लोगों को मिलते हैं, ये बता दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो एक हमारे पास टूल्स है, ये टूल्स कहा जाए तो आपकी सेविंग को बचाने के टूल्स है। ये जो है एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी सेविंग्स को बचा सकता है। यस, क्योंकि सपोज कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, उस समय आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि आप पैसे का अभाव में मेडिकल इमरजेंसी को रोक देंगे। आप ट्रीटमेंट कराना बंद कर देंगे, बड़े अस्पताल में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं आप इलाज कराने के लिए जरूर जाएंगे। तो उस समय आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं रहेगी, तो आप किसी से कर्ज लेंगे, गहना गिरवी रखेंगे, कहीं से लोन लेंगे, अपने यारों दोस्तों से उधार मांगेंगे, या फिर अपनी जो सेविंग होगी कुछ एफडी तोड़ेंगे, म्यूचुअल फंड बेचेंगे, किसी न किसी कारण रूप में आप पैसे का इंतजाम करके इलाज को करवाने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, जो लोग होते हैं कहते हैं मिडिल क्लास में भी दो क्लासेस होती है, लोअर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास। जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनके पास सेविंग्स भी नहीं होती कि वो अपना इलाज सही प्रकार से करवा पाए, तो उनको कई समस्याएं सामने आती हैं। इलाज के दौरान पैसे की दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण कई लोग अपनी जान तक गवा बैठते हैं सिर्फ पैसों की कमी से। तो इन चीजों में भी काम आता होगा। जी, आपने जहां तक बोला कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, कोविड ने तो सारे सिखा दिया कि हमें लोअर मिडिल क्लास क्या होता है, अपर मिडिल क्लास क्या होता है। कोविड के टाइम में जो हमारे पास जो क्लेम आए हैं, 1.5 करोड़ रुपीज के क्लेम आए हुए हैं, 90 लाख के क्लेम आए हुए हैं, 80 लाख के क्लेम आए हुए हैं। तो क्या अपर मिडिल क्लास फैमिली 1.25 करोड़, 90 लाख, 80 लाख एफोर्ड कर सकती थी? कतई नहीं। उसमें आप बिल देखेंगे तो उसमें पीपी किट के चार्जेज जो थे पर डे 20,000, 25,000, 30,000, जितने बार डॉक्टर विजिट करता था, जितने बार उसके पास नर्स आते थे, हमेशा पीपी किट चेंज करके चार्जेज अलग लिए जाते थे। तो इसीलिए इसमें जो है लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कोई नहीं है, जरूरत सबके लिए है। मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में लोगों को कई तरीके की समस्याएं आती हैं। कई बार जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन्हें बेड नहीं मिलते, कई बार उन्हें ये बोल के वहां से निकाल दिया जाता है, या ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास अभी जगहें नहीं है, क्योंकि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है
और इससे जो क्लेम आने में समय लगेगा। तो इन समस्याओं से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद काफी बार समस्या है। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। ये कॉमन समस्या है कि लोग के पास रहता है कि हमारे पास स्वास्थ्य बीमा है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। तो वो सोचते हैं कि इस हॉस्पिटल में चले जाएंगे, हमारा इलाज हो जाएगा। लोगों के मन में एक धारणा बना हुआ है कि यदि मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मेरी जेब से एक पैसा नहीं लगना। लेकिन ये बहुत सारी चीजें, पॉइंट्स है जो मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने के टाइम में मुझे जागरूक दिखानी पड़ती है। कि सपोज क्या होता है कि मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ, कभी कभी हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि आपके पॉलिसी में देखते हैं कि इसमें कोई कैपिंग है, रूम रेंट कैपिंग होती है, आईसीयू कैपिंग होती है, तो जानबूझ के आपको बोलते हैं कि आपको हमारे पास इस रेट की रूम अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और आपको क्लेम अमाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट होगा आपके जेब से लगेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हमें पॉइंट आउट करना पड़ता है पॉलिसी लेने के टाइम में। हमें कई बार जो वो डिफरेंस अमाउंट जो आपने बताया वो इतना ज्यादा होता है कि एक व्यक्ति उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम कोई बीमा लेते हैं, बीमा लेने के टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देनी पड़ती है। पहले देनी पड़ती है कि इसमें कोई लिमिट तो नहीं है। लिमिट होता है जैसे मतलब को किसी ने 5 लाख रुपए का बीमा लिया, तो 2% रूम रेंट चार्जेज़ रहेंगे और 1% रूम रेंट चार्जेज़ रहेंगे और 2% रहेंगे आईसीयू चार्जेज़। 1% बोला जाए तो 5,000 रुपए रूम हुए प्रतिदिन और 2% बोला जाए तो 10,000 रुपए प्रतिदिन आईसीयू चार्जेज हुए। आज के बताओ ये दिल्ली जैसे शहर में कौन सी हॉस्पिटल में जो क्लास बी कैटेगरी का हॉस्पिटल है, कहाँ पे 5,000 रुपए पर डे का रूम है, कहाँ पे 10,000 रुपए आईसीयू के चार्जेज है। हमारे ख्याल से मिनिमम चार्जेज जो है 8 से 9,000 रुपए के रूम के हैं और 18 से 20,000 रुपए आईसीयू के हैं अच्छे हॉस्पिटल में। तो वहां पे जो डिफरेंस आती है वो आपको जेब में देना पड़ता है। दूसरी चीज, वो जानबूझकर वो बोलते हैं कि इस रूम का चार्ज हमारे पास नहीं है, आपको 10,000 रुपया कमरा देते हैं, आप पॉलिसी के एलिजिबल हो 5,000 रुपये कमरे का, तो 5,000 रुपया पर डे, सपोज आप 5 दिन भी आप अस्पताल में एडमिट रहते हैं तो 25,000 रुपया आपके जेब से लगता है। दूसरी पॉइंट, नो डिस्पोजेबल आइटम की जो चार्जेज होती है वो हमारे में कौन पे करेगा, ये वो हमने ऑप्ट किया है कि नहीं किया है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या, ऐड है कि नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी इन चीजों को देखने के लिए जो लोग हैं कैसे देख सकते हैं इन चीजों को? एक जो होता है जिसमें आप पॉलिसी कोई लेते हैं, आपके पास अचानक तो पॉलिसी होती नहीं है। पॉलिसी लेने के पहले आपके पास एक प्रपोजल आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कस्टमर और कंपनी के बीच में। उसी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम उसे कंटिन्यू करते हैं एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो उसमें होता है, देखना पड़ता है हमें कि लिमिट्स की क्या पोजीशन है, कौन कौन से बीमारी में कितने लिमिट्स हैं। और केयरशील्ड जैसे हमारे जैसे कंपनी में केयरशील्ड नाम की एक आती है, राइडर है, जो कि हमें डिस्पोजेबल आइटम का पैसा जो है हमारी जेब से नहीं जाता है, वो कंपनी बियर करती है। सर आपने बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ती है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन की जो फाइल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं और बहुत ज्यादा होता है, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन की जो फाइल है उसे अच्छे से पढ़ पाए। तो क्या कर सकते हैं? नहीं, जो प्लान के जो फीचर्स होते हैं ना, वो काफ़ी हाइलाइटेड होता है। आप देखेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत सारी चीज़ें बारीक में ही होती है लिखा हुआ, लेकिन जो प्लान के हाइलाइट जो होते हैं, जैसे आप गूगल में भी सर्च करेंगे प्लान के हाइलाइट्स, तो आज के लोगों में अवेयरनेस एक ऐसा बढ़ चुका है कि कोई भी प्लान जैसे गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको उस प्लान के सारे फीचर से वन पेजर में आ जाएंगे आपके। तो उसमें आप देखेंगे कि लो लिमिट्स, ऑटोमेटिक रिचार्ज, बहुत सारी चीज़ खूबियाँ आपको देखने मिलेगी। आयुष का कवर कितना है, उसमें एयर एम्बुलेंस है कि नहीं है, जनरल नॉर्मल एम्बुलेंस है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। कई बार ये समस्या भी आती है, जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने दिल्ली में अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है लेकिन अब वो दिल्ली में नहीं है, किसी अन्य राज्य में जा चुका है, तो क्या वहां पर भी उसे सेम फैसिलिटीज मिलती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेम फैसिलिटी मिलती है। पॉलिसी लेने के टाइम में बंदा हिंदुस्तान में कहीं भी हो, लेकिन इलाज उसके कराने की इच्छा जहां भी होती है वहां करा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरीके को कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बाद में व्यक्ति का इलाज जो है डॉक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हॉस्पिटल में जब तक है जब तक तो ठीक है, उसके बाद घर पे जब जाता है तो उसकी दवाइयां चल रही होती हैं, घर पे भी जाने के बाद दवाइयां चलती हैं, काफी लंबे समय तक कई बीमारियों की दवाइयां चल रही होती हैं, तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस उसे भी कवर करता है? जी हाँ, बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमारी जो एक बहुत अच्छी फीचर्स है, जिसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि किसी कारणवश हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, चाहे सर्जरी हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो, एक्स वाई जेड रीजन से, उससे 60 दिन
30 डेज पहले तक का, और डिस्चार्ज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन के बाद तक का कवर करते हैं। और कुछ प्लान हमारे पास इतने बेहतरीन है जो कि 60 दिन प्री, मतलब कि 60 दिन इलाज से पहले और पोस्ट 180 डेज तक कवर हम करते हैं। 180 कहा जाए तो 6 महीने तक। अगले 6 महीने तक का जो इलाज है, जो मेडिसिन है, सब हेल्थ इंश्योरेंस में ही कवर होती है। जी हाँ। उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट प्रोसेस होती है, रिम्बर्समेंट डालेंगे, आपका पैसा विदिन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके खाते में पहुंच जाएगा। और कई बार ऐसी भी समस्याएं आती हैं, जैसे लोग बीमार हो जाते हैं लेकिन उस दौरान उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होता। तो आजकल जो लोग हैं वो काफी ज्यादा समझदार होने लगे हैं, यूं कहें कि चालाक होने लगे हैं। बीमार होने के बाद कई बार इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। उस कंडीशन में भी उन्हें जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो इसका तो दायरा जो होता है वो क्या होता है बीमारी का और इंश्योरेंस लेने का? जी हाँ, एक्चुअली कंपनी जो है बीमा, जो स्वस्थ बंदे होते हैं, जो पूरा हेल्दी और फिट होते हैं, उनको देना पसंद करती है। और या कुछ ऐसी बीमारी पहले से होती है, उन्हें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि पहले से मुझे बीपी है, हाइपरटेंशन है या डायबिटिक है, कुछ भी, वो हमें उसमें राइटिंग में लिखते हैं, उसका प्रपोजल अंडर राइट करता है, उसके बाद उससे पॉलिसी हम लोग देते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में लगती है और कहीं बिना टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसी इशू हो जाती है। यदि पुरानी बीमारी होती है तो उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, और जैसे लाइक हॉर्निया, 4 पाइल्स, साल का वेटिंग पीरियड मतलब? 4 साल का मतलब कि पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद वो बीमारी कवर होगी, यदि पुरानी पहले से कोई बीमारी आपके पास है। यदि कोई पुरानी बीमारी आपके पास नहीं है तो हम 30 दिन के बाद ही कवर करते हैं पॉलिसी लेने के। और कुछ ऐसी बीमारी है जैसे पाइल्स, हॉर्निया, स्टोन, ये कवर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, मतलब इसमें 24 महीने का। 24 महीने बाद ये कवर हो जाती है। जी। अच्छा, आपने बताया कि 1 महीने बाद कवर होता है, मतलब अगर आज किसी ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो 1 महीने बाद, आज से ठीक 1 महीने बाद, मतलब 28 दिनों बाद, जी 28 दिनों बाद वो कवर हो जाएगा। 30 डेज के बाद। अच्छा, 30 डेज का होता है ये कंप्लीशन ऑफ 30 डेज, कोई भी बीमा हम लेते हैं उसमें डेट ऑफ इश्योरेंस आती है, उसके 13 डेज तक ओनली एक्सीडेंटल कवर होता है। यदि मैं बाइक चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, किसी भी कारण XYZ रीजन से दुर्घटना होती है, उसमें पूरा कवर मिलता है। मैंने ये 28 डेज इसलिए बोला कि कई बार जो कंपनियां हैं उनका जो मंथ होता है वो 28 डेज का ही होता है, 30 डेज का मंथ नहीं मानते हैं इस वजह से। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मंथ्स कहीं नहीं लिखा होगा, 30 डेज होते हैं। यहाँ मंथ्स की कोई इशू नहीं है, 30 डेज के वेटिंग पीरियड होता है। 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। जी हाँ, 30 डेज। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या जो कवर अप है वो करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए लोग? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे प्लान हैं। किसी का बाईपास सर्जरी हो चुका है 6-7 साल के अंदर, उसको भी हम पॉलिसी देते हैं। कोई किसी को हाइपरटेंशन, शुगर है, उनको भी पॉलिसी देते हैं। तो हमारे पास हर एज ग्रुप के सारे पॉलिसी होते हैं, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो हमारे पास तो बहुत ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि दूसरी कंपनी जब 5 लाख रुपए का जो बीमा उनका सपोज़ एक्स अमाउंट में होता है, तो एक्स अमाउंट के थोड़ा-मोड़ा 1-2% के ऊपर हम 25 लाख का बीमा देते हैं। तमाम जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनीज जो लगातार लोगों का इंश्योरेंस करती रहती हैं, लगातार लोगों का बीमा करती रहती हैं, उनके जो रेट होते हैं उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? हाँ, बिल्कुल ये डिफ़रेंस होता है, क्योंकि जितने यंगर एज रहेंगे आप, जितनी छोटी उम्र होती है, उसमें प्रीमियम कम होता है। एक स्लैब होता है, मतलब कि जैसे-जैसे स्लैब बढ़ते जाते हैं, उससे प्रीमियम बढ़ता जाता है। सपोज़ कि मेरी एज 44 इयर्स है, आज मेरी प्रीमियम ₹10 है फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं 46 इयर्स के स्लैब में आऊँगा, तो मेरी प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हर 5 साल का वो स्लैब होता है, स्लैब चेंज होती है, प्रीमियम बढ़ती है। एक समस्या और भी आती है, जैसे लोगों का कई बार ऐसा होता है कि जो इंश्योरेंस है उसका रेट, जो मतलब यूं कहें कि पॉलिसी अगर 5 लाख की है तो वो आगे बढ़ती नहीं है। कई बार ऐसा होता है लोगों को 5 लाख से 25 लाख की भी करनी होती है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो मना कर देती हैं कि अब नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी होता है कुछ? हाँ, इस उस कंडीशन में होता है कि उनको कोई क्रिटिकल इलनेस हो, बीमारी हो, बाईपास सर्जरी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक आ चुका हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि कंपनी को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क हमारे ऊपर आने वाला है, उस केस में उनका सम एश्योर्ड इनहैंस नहीं करती है। उसी जो सम एश्योर्ड उनका होता है, उसी को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए मैं एक सबको सजेशन देता हूँ, अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिया कीजिए। क्योंकि बढ़े को घटाना आसान है, लेकिन कम को बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाती है सिचुएशन में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी, बहुत लोगों के मन में होता है, उन्हें लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, आज मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई है, 1-2 साल के बाद मुझे मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उस समय वो उनकी इंटेंशन होती है कि मेडिक्लेम पॉलिसी ले लें। हो नहीं सकता है कि उस समय उनको मेडिक्लेम पॉलिसी मिल ही जाएगी।
उनकी हेल्थ चेकअप होगी, मेडिकल चेकअप होगा, हो सकता है पॉलिसी रिजेक्ट भी हो जाए। जो पॉलिसी होती है, अगर कोई प्रीमियम ना भर पाए तो कितने समय तक वो चलती है? वो एक्चुअली 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, ये आईआईटी का गाइडलाइन है ये। 15 दिन के आप प्रीमियम जमा कर देते हैं, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। अच्छा, 15 दिन में अगर जमा ना कर पाए तो वो हट जाती जी है। हाँ, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, लैप्स में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द क्लेम। अच्छा, एक समस्या और भी होती है, जैसे मान लीजिए माँ बाप के साथ एक बेटा जो है वो रह रहा है बचपन से, तो वो पॉलिसी में कवर होता है, लेकिन किस एज के बाद वो बच्चा जो है पॉलिसी में कवर नहीं होता? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये। फैमिली पॉलिसीज होती है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है, जिसमें पेरेंट्स बच्चे को ऐड करते हैं, लेकिन 24 साल तक वो पेरेंट्स के पॉलिसी में साथ रहेंगे। जैसे ही 24 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उनकी पॉलिसी जो है पेरेंट्स की अलग हो जाएगी फैमिली से। केवल मदर पेरेंट उसके फादर और मदर की पॉलिसी रहेगी, बच्चे की पॉलिसी अलग हो जाएगी। उनके पास ऑलरेडी कंपनी की तरफ से उनके पास एक नोटिस आ जाएगा। अभी जो दर्शक हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको देख रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर? और तमाम कोविड टाइम्स के बाद से अब तक जितनी भी समस्याएं लोगों को आई हैं, कोविड टाइम के दौरान जो समस्याएं आई हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, पैसों को लेकर, उनको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मेरा सलाह यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, जिसको बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं, जो कि मैं पहले ही बताया था कि आपके सेविंग को बचाती है। और मेडिकल इमरजेंसी बताकर नहीं आती है, अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ दिन पहले पूरी वर्ल्ड जो है कोविड से जूझ रहा था। अब ऐसी महामारी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, गॉड नोज़। लेकिन इससे अपने बचने के लिए एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया है। आप ज़रूर हेल्थ पॉलिसी लें, चाहे आप अपना, और अब सलाह यही दूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड लें, जो कि आपको मतलब कि अचानक सारी फैमिली पे भी प्रॉब्लम आए, तो उसपे आपका सम एश्योर्ड कम ना हो। ये हमारी एक सलाह है। तो ये थे शैलेंद्र कुमार जी, जिनको आपने सुना तमाम समस्याएं लगातार आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दौरान फेस करनी पड़ती हैं। उन तमाम समस्याओं का समाधान इन्होंने बताया है। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या अपने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपनी समस्या बताइए, हम उसका समाधान फिर से अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे। इसी के साथ मैं मुकुल